हे गाइस, वेलकम बैक टू आई हिस्ट्री। दोस्तों, रमेश अपनी क्लास का सबसे होशियार बच्चा था। उसको हमेशा फर्स्ट रैंक मिलता था। फिर उसने अपने टाउन के सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया जहां वो एक लॉयर बन रहा था और वहां भी उसे फर्स्ट रैंक मिलता रहा और इसी तरह उसकी डिग्री भी कंप्लीट हो गई सबसे अच्छे मार्क्स के साथ। फिर उसको बहुत ही आसानी से एक बहुत बढ़िया जॉब भी मिल गई एक अच्छी कंपनी में जहां उसको 90,000 पर मंथ की सैलरी मिल रही थी। तो उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। वो एक बहुत ही बढ़िया लाइफ जी रहा था। फिर कुछ सालों बाद रमेश ने फैसला किया कि वो एक पोश एरिया में अमीर इलाके में एक बड़ा घर खरीदेगा। अब तो उसकी सैलरी और भी बढ़ चुकी थी तो उसने लोन के लिए अप्लाई किया और उसका लोन फौरन अप्रूव हो गया और फिर वो अपने नए घर में आकर रहने लगा। उसके मॉम डैड भी उसके साथ आके रहने लगे। फिर कुछ टाइम बाद उसकी शादी हो गई और एक बच्चा हुआ जिसका नाम उसने सनी रखा। तो रमेश की लाइफ एकदम बढ़िया चल रही थी। उसकी वाइफ, उसके पेरेंट्स सभी बहुत खुश थे। लेकिन कुछ टाइम बाद रमेश की लाइफ में खुशियां बढ़ने के बदले कम होने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है जब कोई आदमी इतना अच्छा जॉब कर रहा हो, उसके पास बढ़िया घर है और एक सेफ जॉब है, तो उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? तो प्रॉब्लम यह होती है कि उसकी वाइफ अक्सर उसे कंप्लेन करती रहती है कि उसके पड़ोसी के पास एक लैम्बोर्गिनी कॉम के बेस्ट फ्रेंड टीटू की फैमिली स्विट्जरलैंड घूम कर आई है और वो लोग सिर्फ लोनावाला जाने का प्लान बना रहे हैं। तो शर्म के मारे वो अपनी वेकेशन के फोटोज ऑनलाइन अपलोड भी नहीं कर सकता। अब दोस्तों, रमेश के ऊपर पहले घर का और कार का लोन है, तो उसकी फैमिली की ज्यादा डिजायर्स के लिए वो ओवरटाइम करने लगा। लेकिन फिर भी उसकी फैमिली के डिमांड्स खत्म नहीं हुए। एक के बाद एक इन बढ़ती डिमांड्स की वजह से रमेश परेशान हो गया कि आखिर यह हो क्या रहा। इन लोगों को तो खुश होना चाहिए कि उसकी वाइफ इतने अच्छे घर में रहती है और उसका बेटा इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ाई करता है, लेकिन ये तो और सैड होते जा रहे हैं। पड़ोसियों को देख देख के अब पहले ही रमेश की सैलरी से कुछ भी पैसा सेव नहीं हो रहा था और वो जितना भी ओवरटाइम कर सकता था वो पहले ही कर रहा था। मतलब उसने अपनी पूरी कैपेसिटी स्ट्रेच कर दी थी, तो इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए फाइनली वो यह सोचता है कि अगर मैं अपने कॉलेज का सबसे होशियार बच्चा होने के बाद भी सबसे अच्छी कंपनी में जॉब करके और ओवरटाइम करके भी यह सब खर्चे नहीं कर पा रहा हूं, तो ये आस पड़ोस के लोग क्या काम करते होंगे। तो इसको जानने के लिए वो अपने पड़ोसियों से फ्रेंडशिप करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि ये लोग इतनी सारी लग्जरीज अफोर्ड कैसे कर सकते हैं। और तब उसे पता चलता है कि उसके पड़ोसियों की सैलरी तो उससे भी कम है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे एसेट्स होते जो उनके लिए काम कर रहे होते और उनको इनकम कमा के देते। मतलब उनके पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होते। वो सिर्फ सैलरी के भरोसे नहीं रहते। तो जब वो स्विट्जरलैंड में या दुनिया भर में घूमते रहते तो वो एसेट्स उनके लिए काम कर रहे होते, जिससे उनको कंटिन्यूअस इनकम मिलती रहती है। और यहाँ पे रमेश को एक बहुत बड़ा शौक मिलता है। अभी तक तो रमेश को यही लगता था कि आप जॉब करके ही पैसा कमा सकते हो। स्कूल और कॉलेज में तो उसको यही सिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर रमेश एक पूरी नई दुनिया देखता है कि रिच लोग किस तरह अपने पैसे कमाते और उसे मैनेज करते और मिडिल क्लास लोग कहाँ गलती करते। अब दोस्तों, रमेश के पास भी थोड़ा बहुत कैश था, लेकिन वो उसे ऐसे ही अपने बैंक अकाउंट में रखता था और उसे लगता था कि वो 67% के इंटरेस्ट से अमीर बन जाएगा। लेकिन अमीर लोगों से अब फ्रेंडशिप करके उसे पता चला कि 5 ऐसे एसेट्स होते हैं जो बैंक के मुकाबले यानी कि कैश के मुकाबले बहुत ज्यादा रिटर्न देते और वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं 5 एसेट्स को समझेंगे जिनमें आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास सिर्फ 5,000 भी है तो भी आप इन 5 एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले रमेश पता लगाता है कि ऐसे कौन से एसेट्स रिच लोगों के पास है जिनमें उसे इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए वह अपने एक पड़ोसी से दोस्ती करता है जिसका नाम रॉकी होता है। अब रॉकी एक यंग सेल्फ मेड मिलियनेयर है जिसके पास बहुत सारे एसेट्स है। वो अक्सर रिलैक्स करता हुआ, बुक्स रीड करता हुआ पार्क में नजर आता है। तो रमेश रॉकी से पूछता है कि उसे भी एसेट्स बिल्ड करने हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है ताकि वह भी वैकेशन एंजॉय करता रहे और उसकी इनकम चालू रहे। तो उसके लिए रॉकी उसे कहता है कि देख भाई, मैं तेरी हेल्प
पर जरूर करूंगा, लेकिन मैं आज शाम की फ्लाइट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूं और मैं नेक्स्ट वीक रिटर्न आऊंगा, तो तब तक तुम अपना फाउंडेशन बिल्ड करो, जिसके लिए मैं तुम्हें 3 बुक सजेस्ट करूंगा। तुम उसे फौरन बाय करके रीड करना शुरू कर दो। जब मैं रिटर्न आऊंगा तो तुम मुझे बताना तुमने उससे क्या सीखा। तो 3 बुक्स जो रॉकी सजेस्ट करता है वो होती है पुअर चार्लीज अल्मानेक, साइकोलॉजी ऑफ मनी और बर्कशायर हैथवे लेटर टू शेयर होल्डर्स। तो रमेश फौरन अपने घर जाता है और लैपटॉप से उन तीनों बुक्स को अपने कार्ट में ऐड करता है और उसे ऑनलाइन ऑर्डर करता है। लेकिन चेकआउट पर जब वो इन तीनों बुक्स का प्राइस देखता है तो वो रुक जाता है और सोचने लगता है कि इतनी महंगी बुक्स खरीदने की क्या जरूरत है, यह तो फालतू का खर्चा लगता है। इनकी पीडीएफ रीड करके काम चला लेता हूं, और इसीलिए वो उन बुक्स को ऐसे ही अपने कार्ट में छोड़ देता है और यहां वहां टाइम स्पेंड कर लेता है और बुक रीड नहीं कर पाता है। फिर जब पूरा हफ्ता खत्म हो जाने के बाद रॉकी उसे वापस पार्क में मिलता है तो वो उससे पूछता है कि रमेश बताओ तुमने उन बुक से क्या सीखा। तो रमेश के पास इसका कोई आंसर नहीं होता है क्योंकि उसने वो बुक्स रीड नहीं की थी। तो वह कहता है कि वो उन्हें ऑर्डर करना भूल गया। तो रॉकी उसका झूठ फौरन पकड़ लेता है क्योंकि उसको याद है कि जब उसने उन बुक्स के नाम उसको बताए थे तो रमेश कितना एक्साइटेड हो रहा था उन्हें रीड करने के लिए और अमीर लोगों के सीक्रेट जानने के लिए। तो वह भूल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर रॉकी उससे कहता है कि कल इंडिया और ऑस्ट का मैच है, एक काम करो, आप इंडिया पे 10 लाख रुपए की क्रिकेट मैच पर बैटिंग करने को कहो और वह खुशी खुशी करेंगे, लेकिन आप उन्हें वही पैसा अपने आप पर बैट करने को कहो, मतलब अपने आप पर इन्वेस्ट करने को। तो लोग उसके लिए 10 बार सोचेंगे और बाद में कुछ भी नहीं करेंगे। तो रमेश को रियलाइज हुआ कि वह क्या गलती कर रहा था, उसका माइंड सेट गलत था। फिर रॉकी कहता है कि देख, जब मैं कोई बुक खरीदता हूं तो मैं उसके प्राइस टैग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता हूं। दूसरी किसी भी चीज की शॉपिंग करते हुए जरूर 2 बार सोचता हूं, लेकिन सेल्फ एजुकेशन में जैसे बुक्स और कोर्सेस के मामले में बिल्कुल भी नहीं सोचता हूं, क्योंकि यह बुक्स और कोर्सेस इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक्सपेंस नहीं, और आपकी लाइफ के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं और अगर मैं इन बुक्स और कोर्सेस में इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं भी वही करता जो मेरे पेरेंट्स, सोसाइटी के लोग और मेरे दोस्त करते, जो है कोई मामूली सा जॉब और हमेशा रेट रेस में फंसा रहता और हमेशा दूसरों को ब्लेम करता अपनी प्रॉब्लम के लिए। और अगर मैं अपनी लाइफ के सारे इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करूं तो मैंने अपनी लाइफ टाइम में बुक्स और कोर्सेस में लाख से भी कम का इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन आज उनकी वजह से मेरे पास करोड़ों के एसेट्स है। तो दोस्तों, यह था सबसे पहला एसेट जो कैश से अच्छा है। अगर आपके पास आपके वॉलेट में या बैंक अकाउंट में पा या 0 ऐसे रखे जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आपको उसे अपने माइंड सेट पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पेज द हाईएस्ट डिविडेंड। फिर अगले दिन सेकंड लेसन सिखाने के लिए रॉकी रमेश से पूछता है कि चलो अब एक बात बताओ, दुनिया के सबसे रिच इंसान के पास कितने पैसे होंगे। तो रमेश कहता है कि यह तो मैंने रिसेंटली न्यूज में देखा था कि इलन मस्क के पास $200 बिलियन से भी ज्यादा पैसा है।